आज के इस कंप्लीट कोर्स में हम लोग स्मार्टफोन हार्डवेयर कंप्लीटली सीखने वाले हैं। एक स्मार्टफोन के अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो सारा चीज मैं आपको दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से एक स्मार्टफोन का आर्किटेक्चर बना हुआ होता है। एक स्मार्टफोन के अंदर क्या कंपोनेंट होता है उसको हम लोग आज डिटेल में देखने वाले हैं। और अगर आप स्मार्टफोन रिपेयरिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो स्मार्टफोन तो हम सभी लोग यूज करते हैं और डेली यूज करते हैं, लेकिन स्मार्टफोन अंदर से किस तरीके से बना हुआ होता है, स्मार्टफोन के अंदर का आर्किटेक्चर कैसा होता है, अगर आप ये सब कुछ जानने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिटेल में स्मार्टफोन के इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में देखने वाले हैं। मैं आप लोग को हर एक कंपोनेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि स्मार्टफोन अंदर से किस तरीके से दिखता है, उसके अंदर किस तरीके से कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, किस कंपोनेंट का क्या काम होता है, वो सब कुछ हम लोग डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। चाहे आप लोग स्मार्टफोन रिपेयरिंग सीखना चाहते हो या फिर आप लोग जानना चाहते हो स्मार्टफोन अंदर से किस तरीके से बना हुआ रहता है, तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, अगर आप ये वीडियो देख के अपना खुद का फोन खोल देते हो और वो खराब हो जाता है तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। तो ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए आप इसको देखिए, समझिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने नए स्मार्टफोन में एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना ही है तो एक पुराना डेड स्मार्टफोन खरीद के लाइए, मार्केट से आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा, उस पर आप एक्सपेरिमेंट करिए। या फिर अगर आपके पास कोई पुराना खराब स्मार्टफोन है आप लोग वहां पर प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जाके आप लोग धीरे धीरे इस फील्ड में एक्सपर्ट बनते जाओगे। तो बिगिनर लेवल पे आपको बिल्कुल भी नए स्मार्टफोन को हाथ नहीं लगाना है। इस फील्ड में प्रैक्टिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पहले 2-3 पुराने डेड स्मार्टफोन खरीद के लाइए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, फिर जाके आप लोग कहीं नए स्मार्टफोन को रिपेयर कर पाओगे। तो बिना प्रैक्टिस के नए स्मार्टफोन को टच मत कीजिएगा। ऑलराइट, तब हमारा कोर्स स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए आपको कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने सारे टूल्स ले रखा हुआ है जो कि आपको लगेगा मोबाइल रिपेयरिंग करते टाइम। और ये सारे टूल्स का क्या पर्पस है, क्या काम आता है, वो उसके बारे में तो हम बात करेंगे। और एक और टूल है जो आपको काफी ज्यादा, ऐसे तो मार्केट में मोबाइल रिपेयरिंग के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, लेकिन आपको उतने सारे टूल्स नहीं चाहिए। ये है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल टूल जो आपके पास होना ही चाहिए अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में जाना चाहते हो, मोबाइल को खोलना चाहते हो। तो ये सारे टूल्स की आपको जरूरत पड़ेगी एक मोबाइल को खोलने के लिए। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा एक स्क्रू ड्राइवर का। तो ये जो आप स्क्रू ड्राइवर देख रहे हो ये एक प्रोफेशनल स्क्रू ड्राइवर है, जिससे आप लोग किसी भी टाइप की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खोल सकते हो, कोई भी गैजेट को खोल सकते हो। इससे आप लोग लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा, हर एक चीज के हर टाइप का स्क्रू को खोल सकते हो। इसमें बहुत सारे बिट्स दे रखे हैं, आपको सिंपली स्क्रू ड्राइवर को लेना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये स्क्रू ड्राइवर लिया, फिर मेरे को जो भी बिट चाहिए मैं उस बिट को लूंगा और बिट को लेके लगा के मैं इसको यूज कर सकता हूँ। और ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि स्क्रू ड्राइवर तो आपको लगेगा ही मोबाइल को ओपन करने के लिए। और ये सबसे परफेक्ट स्क्रू ड्राइवर है जो कि मेरे को अमेजोन पे मिला। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्यूआर कोड में मिल जाएगा, टैग प्रोडक्ट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग इसको परचेस कर सकते हो। तो आपको चाहिए एक प्रोफेशनल स्क्रू ड्राइवर किट। बाय द वे मेरे पास यहाँ पे 2 स्क्रू ड्राइवर है, एक वो है और एक ये भी है। तो इसका क्वालिटी मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा, मैंने इसको पहले परचेज किया था, फिर मैंने दोबारा इस वाले किट को परचेज किया। इसकी क्वालिटी बहुत हद तक बेटर है इस वाले से, तो आप लोग इसको परचेज कीजिएगा। ये तो मैंने पहले परचेज किया था। तो इसमें आपको सेम बहुत सारे बिट्स मिल जाते हैं और आप लोग उसको यूज कर सकते हो। तो ये थे हमारे स्क्रू ड्राइवर। और आपको जरूरत पड़ेगा एक मैग्नीफाइंग ग्लास का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोग मोबाइल में कोई भी कंपोनेंट के सीरियल नंबर को देखना चाहते हो तो इसके लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ेगा। उससे आप लोग जूम करके सीरियल नंबर वगैरह को देख सकते हो। आप लोग ये मैग्नीफाइंग ग्लास भी ले सकते हो या फिर इस टाइप का लेंस होगा आपके पास तो वो भी चल जाएगा। देन आपको जरूरत पड़ेगा एक ओपनर का। तो ये है हमारा प्लास्टिक ओपनर जो कुछ इस टाइप का आता है। तो ये प्लास्टिक ओपनर बेसिकली मोबाइल के बैक पैनल को ओपन करने का काम आता है। ये मोबाइल है तो आपको इसको इस तरीके से ओपन करना होगा और इसका बैक पैनल ओपन हो जाएगा। कैसे ओपन करना वो भी हम लोग देखेंगे। तो आपको एक ओपनर की जरूरत पड़ेगी, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और टैग प्रोडक्ट पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको जरूरत पड़ेगा कुछ ट्वीजर का। तो यहाँ पे मेरे पास 3 ट्वीजर है। तो ये आप देख सकते हो मेरे पास ये तीनों अलग अलग ट्वीजर है। अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, काफी अच्छी क्वालिटी का ट्वीजर है। तो फर्स्ट वाला आपको इस टाइप का ट्वीजर मिलता है जो काफी लंबा सा है। सेकंड जो हमारा ट्वीजर है वो थोड़ा चौड़ा है कुछ इस टाइप का। और ये आपको एक एंगल ट्वीजर मिल जाता है जो कि थोड़ा एंगल में होता है। तो एंगल ट्वीजर काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो अगर आप लोग स्टार्ट करो तो आपको इतना सारा ट्वीजर खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एंगल ट्वीजर से भी आपका काम हो जाएगा। ये थे हमारे ट्वीजर। अब हमारे पास कुछ मेटल ओपनर्स। तो इस टाइप के मेटल ओपनर्स आप लोगों को मिलता है जो कि फोन को ओपन करने का काम आता है। फोन का मदरबोर्ड को निकालना है, बैटरी को निकालना है, तो उसके लिए हम लोग मेटल ओपनर को यूज करते हैं। ये मेटल ओपनर आपको बहुत इजीली अमेजन वगैरह पे मिल जाएगा, लिंक भी मैंने दे रखा है। सबसे हाई क्वालिटी के मेटल ओपनर के लिंक आप लोगों को मेरे टैग प्रोडक्ट पे मिल जाएगा। नेक्स्ट ये है हमारा एक स्ट्रॉ। ये एक नॉर्मल सा स्ट्रॉ है जो जूस पीने का काम आता है। इसमें आप लोग एयर को ब्लो करके जो मदरबोर्ड वगैरह में डस्ट चल जाती है वो सबको क्लीन कर सकते हो। पोर्ट्स वगैरह अगर जैम हो गया तो यहाँ से एयर को फूंक के आप लोग हटा सकते हो।
तो इसके लिए हमारा ये यूज होता है। और एक और चीज का आपको जरूरत पड़ेगा जो कि हमारा ये है, ये प्रोट्रेनिस की तरफ से आने वाला क्लीनिंग किट है। आप लोग इसको मंगा के रख सकते हो। इसके अंदर आपको ब्रश मिल जाता है, फिर इसको ओपन करोगे तो आपको इसमें बहुत सारा क्लीनिंग किट मिलता है। 10-in-1 क्लीनिंग किट है ये। इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। और इसके अंदर में ही आप लोग को ये वाला चीज मिलता है। इसमें आप लोग को एक बहुत ही छोटा सा सॉफ्ट सा ब्रश मिल जाता है जो कि सॉफ्ट भी है और हार्ड भी है। तो इससे आप लोग पोर्ट्स वगैरह क्लीन कर सकते हो इस ब्रश से। ये काफी सॉफ्ट ब्रश है लेकिन काफी टाइटली फिक्स है, तो काफी हार्ड सा फील होता है। इससे जो आपका फोन का रिसीवर है उसको क्लीन कर सकते हो। कोई जो पोर्ट्स वगैरह में डस्ट चल जाता है, पानी चला गया, तो वो सब आप लोग क्लीन कर सकते हो इस ब्रश से। और ये आपको पोर्ट्रेनिस के 10-in-1 क्लीनिंग किट में ही मिल जाता है। तो इसका भी लिंक आप लोग को ट्रैक्टर में मिल जाएगा। देन ये है हमारे स्मार्टफोन और ये एक ओपनर है। फिर यहाँ पे दो और चीजें छोटे छोटे, ये हमारा एक मैग्नेट, नॉर्मल रिंग मैग्नेट है। आप लोग कोई भी मैग्नेट यूज कर सकते हो। मैग्नेट यूज होता है जब आप लोग फोन के स्क्रू को ओपन करोगे तो उसको एक जगह रखने के लिए हम लोग मैग्नेट का यूज करते हैं। तो इस टाइप का मैग्नेट यूज कर सकते हो, या फिर आप लोग छोटा मैग्नेट और एक छोटा सा बॉक्स रख सकते हो जिसके अंदर आप लोग फोन के स्क्रू को आराम से यहाँ पे रख सकते हो। मैग्नेट यूज रखिएगा, मैग्नेट सारे स्क्रू आपके मैग्नेट में चिपक जाएंगे, फिर आप इसको तरीके से बंद कर सकते हो। तो ये सारे टूल्स की आपको जरूरत पड़ेगी जब आप लोग मोबाइल रिपेयरिंग स्टार्ट कर रहे हो। तो चलिए इस मोबाइल को ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सारे कंपोनेंट किस तरीके से लगे हुए सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, तो ये है हमारे स्मार्टफोन। इसको हम लोग ओपन करने वाले हैं। ओपन करने से पहले मैं आपको स्मार्टफोन दिखा देता हूँ। तो स्मार्टफोन कुछ ऐसा होता है जो कि आप लोग यूज करते होंगे। मैं थोड़ा डिटेल में आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हो फ्रंट में, इसको हम लोग स्क्रीन बोलते हैं, स्मार्टफोन की स्क्रीन। गिरने से ये टूट जाता है और इसके ऊपर में आप लोग को एक रिसीवर मिलता है। जब आप लोग कॉल पे बात करते हो तो जो सामने वाला का साउंड है वो आपको यहाँ से सुनाई देता है। ये जो आप लोग चीज देख रहे हो इसको हम लोग रिसीवर बोलते हैं और ये हमारा सेल्फी कैमरा है। टॉप में आप लोग देखोगे तो आपको एक छोटा सा एक होल मिलता है। ये होल क्या काम करता है, जब आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो ये हमारे नॉइज को कैप्चर करता है, बैकग्राउंड नॉइज को कैप्चर करता है। इसके लिए ये होल दिया हुआ रहता है। सबसे टॉप में आप लोग को एक यहाँ पे छोटा सा होल मिल जाता है जो कि हमारा माइक्रोफोन है। फिर साइड में आप लोग को एक सिम ट्रे मिलता है जो कि इस टाइप का सिम ट्रे होता है। यहाँ पे पिन होता है जिससे इसको निकाल कर आप लोग सिम और मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। बाकी यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। फिर एकदम नीचे में आप लोग बहुत ध्यान से देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे में आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको एक 3.5mm जैक मिलता है जिससे आप लोग ऑडियो वगैरह सुनते हो, गाना वगैरह सुनते हो, एयरफोन प्लग इन करते हो आप लोग यहाँ पे। देन आप लोग को चार्जिंग पोर्ट, टाइप सी पोर्ट यहाँ पे मिलता है। देन आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक और माइक्रोफोन मिलता है। जब आप लोग कॉल पे बात करते हो तो कॉल के दौरान आपका जो वॉइस होता है वो यहाँ से सामने वाले को सुनाई देता है। तो ये हमारा माइक्रोफोन है। देन आपको स्पीकर ग्रिल मिलता है, ये हमारा स्पीकर है। फिर ये साइड कंप्लीटली क्लीन है, बस पावर बटन है यहाँ पे। तो एक आपको पावर बटन मिलता है जिससे आप लोग फोन को ऑन ऑफ कर सकते हो, स्विच ऑफ कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे दो वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन मिलता है। देन आप लोग को ऊपर में सेम माइक्रोफोन मिलता है जो मैंने आपको दिखाया था। और बैक साइड में अगर आप लोग देखोगे तो बैक साइड में आप लोग को यहाँ पे दो चीज मिलता है। इस फोन का फिंगरप्रिंट बैक साइड में है तो इस टाइप का आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। देन आपको यहाँ पे कैमरा मिलता है। कैमरा आप लोग देख सकते हो 4 कैमरा है, 64 मेगापिक्सल का है। मतलब मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, बाकी आपको माइक्रो और वाइड एंगल ये सब मिलता है और एक फ्लैश लाइट मिलता है। तो ये हमारा कैमरा मॉड्यूल, पूरा कैमरा आपको इस टाइप का मिलता है। और ये हमारा फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट सेंसर, और सैमसंग का फोन है। इसको हम लोग करेंगे ओपन। तो इसको ओपन करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना होता है, आपको इसको यूज करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन आपके इस वाले प्लास्टिक ओपनर से ओपन हो जाएगा, लेकिन कुछ स्मार्टफोन में आपको हीट देकर ओपन करना पड़ता है। तो उसके लिए SMD ब्लोअर करके एक मशीन आता है, उससे आप लोग हीट दे सकते हो अपने स्मार्टफोन को और उससे बैक पैनल को हटा सकते हो। अभी जो मेरे पास फोन है ये सैमसंग M31 है और ये हमारा आराम से प्लास्टिक ओपनर से ओपन हो जाएगा। तो ओपन करने से पहले सबसे पहले स्टेप को करना रहता है कि आपको सिम ट्रे को बाहर निकालना होता है। तो सिम ट्रे को बाहर निकालने के लिए आपको एक सिम ट्रे इजेक्टर का जरूरत पड़ता है जो कि मेरे पास यहाँ पे है। तो इसका आपको जरूरत पड़ेगा तो सिम को बाहर निकालने के लिए। चलिए सिम को बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से आपका सिम ट्रे टूल बाहर आ जाएगा कुछ ऐसे। इसको हम लोग साइड में रख देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। उसके बाद आपको एक प्लास्टिक ओपनर लेना है और फोन के चारों ओर मूव करना है कुछ इस तरीके से। इसके बीच में जो गैपिंग होता है, इस गैपिंग में आपको ओपनर से इस तरीके से ओपन करना है, इस तरीके से। थोड़ा सा ही टाइट रहता है लेकिन आप लोग को थोड़ा प्रेशर लगा के इसको ओपन कर लेना है। और अगर ओपन नहीं हो रहा है तो आपको हीट देके इसको ओपन करना है, क्योंकि इसमें ग्लू लगा रहता है बहुत सारे फोन में। इसमें नहीं लगा हुआ लेकिन कई सारे फोन में लगा हुआ रहता है। जो ग्लास बैग के साथ आता है उसमें ग्लू डेफिनेटली लगा हुआ रहता है। तो आपको हीट देके उसको ओपन करना होगा। SMD ब्लोअर से आप लोग हीट को वहां पे दे सकते हो। तो फाइनली हमारे जो स्मार्टफोन का बैक पैनल है ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा बैक पैनल ओपन हो जाता है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का सीन देखने को मिलेगा स्मार्टफोन के अंदर। सबसे पहले एक बार हम लोग बैक पैनल को देख लेते हैं। तो ये जो आप लोग बैक पैनल देख रहे हो जो कुछ इस टाइप का है, प्लास्टिक बैग है और अंदर में कुछ इस टाइप का मिलता है।
ये हमारा फिंगरप्रिंट रीडर है जो कि इस टाइप का होता है। एक छोटा सा केबल होता है इसमें जो कि आपका कनेक्ट हो जाता है। अगर आपके पास कोई ऐसा फोन आता है जिसका फिंगरप्रिंट रीडर डैमेज हो गया है तो आपको क्या करना होता है, आपको इसमें एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है। तो आप लोग जब मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करोगे, मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करके इस तरीके से आपको सीरियल नंबर को देखना होता है। अगर मैं आप लोग को सीरियल नंबर दिखाऊं तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा सीरियल नंबर। तो इस तरीके से आप लोग सीरियल नंबर को देख सकते हो। और सीरियल नंबर देखने के बाद आपको सेम टू सेम सीरियल नंबर का ये वाला जो मॉड्यूल है, फिंगरप्रिंट मॉड्यूल, आपको ये परचेज करके लाना होता है। उसके बाद आप लोग इसको दोबारा लगाओगे और आपका काम बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग फिंगरप्रिंट सेंसर को चेंज कर सकते हो। अब आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको इसका EMI नंबर, मॉडल नंबर सब कुछ मिल जाएगा। और बैक पैनल का भी सीरियल नंबर आप लोग को यहाँ पे मिल जाता है कहीं ना कहीं। हाँ, तो यहाँ पे आपको बैक पैनल का सीरियल नंबर मिल जाता है, इस टाइप का है। तो इस सीरियल नंबर को आपको गूगल पे सर्च करना है या फिर ऑफलाइन भी जाके आप लोग सेम टू सेम इसी सीरियल नंबर का बैक पैनल लेके आओगे और आप लोग इसको रिप्लेस कर सकते हो। मतलब कि अगर ये बैक पैनल हमारा टूट जाता है, ये पूरा बॉडी टूट गया है अगर, तो आप लोग को ये सीरियल नंबर से इसको परचेज करना होगा, सेम टू सेम इसी टाइप का बैक पैनल। और उसको परचेज करने के बाद आप लोग इसको दोबारा इसको फिट कर पाओगे नए वाले को लाके। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अभी जो हमारा कैमरा मॉड्यूल है इसको आप लोग थोड़ा सा प्रेस करोगे तो ये हमारा निकल जाएगा कुछ इस टाइप का। तो इस तरीके से हमारा निकल जाता है। अगर कैमरा का मॉड्यूल यहाँ से क्रैक आ गया, छोटा सा भी क्रैक अगर यहाँ पे आ जाता है तो आपका जो कैमरा है उसमें अच्छी फोटो नहीं आएगा, फोटो पूरा खराब हो जाएगा। तो अगर आपको ये कैमरा मॉड्यूल को चेंज करना है तो आपको थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करना है और ये कैमरा मॉड्यूल आपको निकल जाएगा, जो कैमरा ग्लास है वो निकल जाएगा। एंड देन यहाँ पे भी सेम आप लोग को सीरियल नंबर मिल जाता है। अगर आप लोग क्लोजली देखोगे तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर लिखा हुआ दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग को मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करना है और मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करके आप लोग सीरियल नंबर को यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सीरियल नंबर देखने के बाद आपको ये वाला मॉड्यूल भी मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह आपको मिल जाएगा। फिर आपको ये वाला जो मॉड्यूल है, इसको ये वाला जो कंपोनेंट है इसको आपको मंगाना होगा, मंगा के वापस लगा के आप लोग इसको रिपेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग बैक पैनल का कोई भी चीज को रिपेयर कर सकते हो। और इसमें कुछ खास है नहीं, जिसको हम लोग साइड में रखते हैं। अब है हमारा मेन चीज, ये आप लोग जो देख रहे हो स्मार्टफोन। तो ये है हमारा स्मार्टफोन। तो चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अभी आप लोग को थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे करके कैमरा को थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो अब आप लोग क्लियरली देख सकते हो इस टाइप का हमारा स्मार्टफोन दिखता है बैक पैनल हटाने के बाद। और ये जो है हमारा पूरा स्मार्टफोन खुल गया है। तो फ्रंट से कुछ ऐसा दिख रहा है और साइड से कुछ ऐसा दिख रहा है और बैक से हमारा फोन कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब आपका पहला स्टेप होगा, ये पूरे जो आपको स्क्रू दिख रहे हैं वो सारे स्क्रू को हटाना होगा। तो स्क्रू आप लोग देख सकते हो इसमें काफी सारे स्क्रू लगा हुआ है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, एक स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है। तो सारे स्क्रू को खोल लेते हैं और फिर देखते हैं। तो स्क्रू को खोलने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्क्रू ड्राइवर, और आप लोग को एग्जैक्टली सेम साइज का स्क्रू ड्राइवर का बिट यूज करना है। तो मैं इसको लगा देता हूँ ऐसे, और इसमें से मैं कोई भी एक बिट ले लेता हूँ। बाय द वे ये जो स्क्रू ड्राइवर किट है ये मेरे को बहुत ही सस्ते में मिला था, मतलब 100 रुपए में मेरे को मिला था मीशो से। तो 100 रुपीज में मेरे को मीशो से ये वाला स्क्रू ड्राइवर किट मिला था, पूरा किट। और अमेजोन पे इसका प्राइस 300 के आसपास है। तो अमेजोन वाला जो किट है उसका जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा बेटर है। मीशो से आप लोग मत लीजिएगा, मैंने मीशो से लिया था, इसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अमेजोन वाला का क्वालिटी काफी अच्छा है। तो अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप लोग ले सकते हो अगर आपको 300 के आसपास में मिल रहा है तो। मीशो से जो मैंने 100 रुपीज में लिया था उसका क्वालिटी भी 100 रुपीज वाला ही है। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है। दिखने में दोनों सेम लगता है लेकिन क्वालिटी में फर्क रहता है। चलिए फटाफट सारे स्क्रू खोल देते हैं। और स्क्रू खोलने से पहले आप लोग को जरूरत पड़ेगा इसको तो बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग, वरना स्क्रू अगर गुम हो गया तो मिलने में बहुत दिक्कत होता है। और सब फोन का स्क्रू अलग अलग होता है। और स्क्रू खोलते टाइम आपको बहुत ही ध्यान से खोलना है। अगर जैसे मैं इसकी स्क्रू खोल रहा हूँ और अगर मेरा स्क्रू ड्राइवर स्लिप करके यहाँ कैमरा में लग जाता है तो ये आपके कैमरे को परमानेंटली डैमेज कर सकता है और आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से खोलना है। थोड़ा सा भी अगर स्लिप करके कैमरा में लग गया तो कैमरा आपका गया। तो बहुत ध्यान से आपको खोलना होता है। तो हम लोग ने सारे अपर सेक्शन के स्क्रू को हटा दिया, अब हम लोग को लोअर सेक्शन के स्क्रू को हटाना है। तो इसमें भी स्क्रू मिल जाते हैं, इसको चलिए खोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो स्क्रू है ये निकल नहीं रहा है क्योंकि चिपका हुआ है इसके साथ। तो हम लोग यूज करेंगे अपना ट्विजर। सो एंगल ट्विजर में यूज करूंगा और मैं इस तरीके से इसको स्क्रू को निकाल सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो हम लोग ने सारे स्क्रू को अनस्क्रू कर दिया है, इसको बंद कर देते हैं और इसको साइड कर देते हैं। तो स्क्रू हटाने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको इसको ओपन करना होता है। तो इस तरीके से आपका ये ओपन हो जाएगा ये पैनल। फिर ये नीचे वाला जो पैनल है ये भी आपको ओपन हो जाएगा। अगर ये ओपन नहीं हो रहा है तो आप लोग ओपनर का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ओपनर का यूज करूंगा इसको ओपन करने के लिए, और साइड से मैं इसको ओपन कर लूंगा।
तो आप लोग देख रहे हो कितना इजीली ओपनर से ओपन हो गया है। तो ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। मैं आपको क्लोजली थोड़ा लुक दिखा दे रहा हूँ। तो इस टाइप को आपको पूरा सेक्शन देखने को मिलेगा मोबाइल का। और इसको देखने से पहले हम लोग ये दोनों पार्ट को देख लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारा कवर है। ये जो कवर है ये मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ रहता है, जो कि हमारे हीट को कम करता है। जैसे देखिए इसके ऊपर थर्मल पैड लगा हुआ है, इसको हम लोग थर्मल पैड बोलते हैं। अगर मैं आपको स्क्रैच करके दिखाऊं तो ये काफी जल्दी बेंड भी हो जाएगा। ये जो थर्मल पैड होता है ये रबर टाइप का होता है। अगर मैं इसको स्क्रैच करूं, देखिए इसमें मार्क भी आ रहा है। ये थर्मल पैड क्या करता है, जब भी आप लोग फोन को यूज करते हैं, आपका फोन जब हीट होता है तब ये सारे हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है थर्मल पैड, और ये आपके फोन को ठंडा रखता है। इसीलिए यहाँ पे थर्मल पैड यहाँ पे लगाया गया है। और आप लोग यहाँ साइड साइड में देख सकते हो ग्रे कलर का आपको एक बॉर्डर दिख रहा है। ये बेसिकली हमारा रबड़ है। और ये रबड़ क्या करता है, जब आपका फोन पानी में चल जाता है तो आपका जो, अगर बाय चांस आपका फोन पानी में चला जाता है तो ये जो रबड़ के जो यहाँ पे आप लोगों को बॉर्डर दिख रहा है, ये बॉर्डर पानी को मदरबोर्ड में जाने से रोकता है। तो जब ये लगा रहता है तो ये पूरा एकदम सील रहता है मदरबोर्ड पे। तो कोई भी पानी जो है ये रबर बैंड को क्रॉस करके मदरबोर्ड पे घुस के इसको डैमेज नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारा ये चीज लगा रहता है। तो ये ग्रे कलर का जो बॉर्डर आप लोग देख रहे हो ये हमारा वाटर प्रूफिंग के लिए यूज होता है। देन इसमें बहुत सारा को छोटा छोटा मार्क मिल जाता है, जो कि इंश्योर करता है कि आपका जो पूरा जो सर्किट है वो एकदम अच्छी जगह पे प्लेस रहे। उसके बाद इस तरीके से आपको प्लास्टिक का सिंपल से मिलता है, और इसका भी आपको सीरियल नंबर मिल जाता है। अगर ये वाला पार्ट डैमेज हो जाता है, ये टूट जाता है अगर, तो इस सीरियल नंबर से आप उसको सर्च कर सकते हो और सेम टू सेम इसी टाइप का पार्ट ला सकते हो मार्केट से और इसको रिप्लेस कर सकते हो। सिमिलरली आपको यहाँ पे लोअर पैनल पे, ये हमारा लोअर पैनल का है, यहाँ का है, तो इसमें भी आपको सेम ग्रे कलर का जो आप लोग देख रहे हो रबर लगा हुआ है, जो कि वाटर को अंदर आने से रोकता है। इसलिए हमारे ये चीज दिया हुआ रहता है और कुछ इस टाइप का ही दिखता है। इसमें आपको सीरियल नंबर मिल जाता है जिससे आप इसको सर्च कर सकते हो। सो ये दो पार्ट हमारा ओपन हो गया, इसको हम लोग साइड में रखते हैं और मेन फोन की तरफ देखते हैं। सो ये है हमारा स्मार्टफोन, जो कि हमारा सैमसंग M31 स्मार्टफोन है, इस तरीके का है। ये जो आप लोग ग्रीन कलर का पार्ट देख रहे हो इसको हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड में ही सारा चीज लगा हुआ रहता है। देन ये जो सिल्वर कलर का आप लोग देख रहे हो ये इसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। 6000 mAh का बैटरी है, इसलिए इसका बैटरी काफी ज्यादा बड़ा आप लोग को दिख रहा होगा। उसके नीचे आप लोग यहाँ पे एक छोटा सा और मदरबोर्ड टाइप का मिलता है। इसमें ऊपर चार्जिंग पोर्ट और 3.5 mm जैक लगा हुआ है, और इसी बोर्ड के साथ हमारा स्पीकर भी कनेक्टेड रहता है, स्पीकर जिसे हम लोग गाना सुनते हैं। तो इस तरीके का कुछ आर्किटेक्चर होता है। अब चलिए धीरे धीरे करके पूरे स्मार्टफोन को खोलते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस केबल को हटाते हैं, तो इसके हम लोग यूज करेंगे ट्विजर। और इसमें ना काफी छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा पास से दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए एक क्लिप हमारा ये है, यहाँ पे क्लिप है, यहाँ पे क्लिप है। तो क्लिप को हटाने के लिए आप लोग सिंपली ये जो हमारा ट्विजर है इसको इस तरीके से लगाइए और इसको हटा दीजिए, तो इस तरीके से आपका क्लिप हट जाएगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस टाइप का हमारा क्लिपिंग होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ क्लिप होता है। और वापस लगाने के लिए आप लोग इसको नॉर्मली ऐसे रखिए इसके ऊपर और ऐसे प्रेस कीजिए और आपको ये वापस लग जाएगा। और जब ये वापस लगेगा तो एक टक करके एक आवाज आएगा, एक फील होगा आपको कि हाँ ये चीज फिट हो चुका है। तो इस तरीके से लॉक करके आप लोग इसको लगा सकते हो, और निकालने के लिए आप लोग ट्विजर इसको निकाल सकते हो। इसको प्लीज जबरदस्ती मत टानिएगा, वरना अगर टूट गया तो आपको पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ जाएगा, या तो बहुत ज्यादा काम आपका बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग सारे केबल को डिस्कनेक्ट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। अब चलिए एक एक करके सारे केबल को डिस्कनेक्ट करते हैं। तो ये है हमारा बैटरी। चलिए बैटरी को निकालते हैं। तो बैटरी को निकालने के लिए ये नॉर्मली आपका नहीं निकलेगा, इसका आपको एसएमडी ब्लोअर से हीट देकर निकालना होगा। सो एसएमडी ब्लोअर आप लोगों को लेना है। सपोज ये एसएमडी ब्लोअर का नोजल है, तो आपको क्या करना है, एसएमडी ब्लोअर लेके इस तरीके से आपको हीट देना है। साइड साइड में आपको हीट देना है, फिर हल्का सा बीच में हीट देना है, फिर इसको उल्टा करके आपको यहाँ पे हीट देना है। हीट देने के बाद आपका इसके अंदर जो ग्लू होता है वो हीट से पिघल जाता है, और फिर आप लोग बहुत आराम से इसको ओपनर से निकाल सकते हो। सो ओपनर के लिए आपको इस टाइप का ओपनर यूज करना होगा, जो एंगल ओपनर होता है, इस टाइप से मुड़ा हुआ है, ऐसा ओपनर आपको यूज करना होगा। या फिर आप लोग ऐसा ओपनर यूज कर सकते हो जो कर्व ओपनर होता है, ऐसा कुछ। तो ऐसा आपको कर्व ओपनर यूज करना है, और इस ओपनर को यूज करने के बाद आप लोग को बस इस तरीके से इसको थोड़ा सा प्रेस करना है यहां से, और इस तरीके से कुछ आपका फोन का बैटरी निकल जाएगा। आप लोग देख रहे हो हमारा फोन का बैटरी निकल गया है, और इसको निकालने के लिए कोई एसएमडी ब्लोअर को यूज करना पड़ेगा, इजिली नहीं निकलेगा। ये जो आप लोग ग्लू देख रहे हो इसमें आप लोग एक मार्क देख सकते हो, इसमें ग्लू का मार्क है, ठीक है। ये जो ग्लू का मार्क है इसमें ग्लू लगा रहता है, जो कि बहुत इजिली हल्का से ही गर्म होने से निकल जाता है। तो एसएमडी ब्लोअर से आप लोग को इसको गर्म करके निकालना होता है। गर्म आप लोग कैसे करोगे, एक आप लोग थोड़ा सा गर्म इस साइड से करोगे और दूसरा इस साइड से करोगे। और गर्म करते टाइम आपको ध्यान देना है कि आपको बहुत ज्यादा डायरेक्टली बैटरी को गर्म नहीं करना, वरना बैटरी ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपका बैटरी यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये हमारा बैटरी निकल चुका है। तभी के लिए हम लोग बैटरी को वापस रख देते हैं और बाकी सारा पार्ट्स को निकालते हैं। तो बैटरी हमारा आ गया, इसको निकालते हैं। तो ये जो आप लोग पार्ट देख रहे हो नीचे वाले पार्ट, इसको निकालने की कोशिश करते हैं।
सो इसको निकालना बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग निकालोगे। तो ये जो नीचे वाला मॉड्यूल है इसको आप लोग को किसी भी ट्विजर को यूज करके निकाल सकते हो। बाय द वे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 2 केबल लगा हुआ था, आप लोगों ने देखा ही था स्टार्टिंग में कि 2 केबल लगा हुआ था। अब ये 2 केबल क्यों लगा हुआ था? सबसे पहला जो केबल लगा हुआ है ये वाला केबल, ये आपके स्क्रीन का केबल है। देखिए यहाँ पे ये जो आपको पोर्ट दिख रहा है ये पोर्ट अंदर की तरफ है, और ये जो स्क्रीन का पोर्ट है, ये जो स्क्रीन लगा हुआ है इसका पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब भी आप लोग स्क्रीन पे कुछ भी चीज टच करते हो, कोई गेम खेलते हो, तो ये पोर्ट के थ्रू जो डेटा है वो इस केबल के थ्रू ट्रांसफर होता है, और ये ट्रांसफर होकर आपके मदरबोर्ड पे जाता है। तो आपको जो स्क्रीन पे जो भी आप लोग टच करते हो, गेम खेलते हो, कुछ भी करते हो, सो वो ये आपके स्क्रीन का कनेक्टर है, ठीक है। ये इस बोर्ड का कनेक्टर नहीं है, मैं आपको निकाल के भी दिखा दूंगा। स्क्रीन का कनेक्टर पे ये केबल लगा हुआ है, और ये केबल आपका मदरबोर्ड से लगा हुआ है। फिर ये मदरबोर्ड से आपका सारा स्टोरेज वगैरह, रैम, सीपीयू, प्रोसेसर सब कुछ लगा हुआ है। सो ये हमारे स्क्रीन का केबल है। एंड जो सेकंड केबल जो यहाँ पे लगा हुआ था, ये हमारा बैटरी केबल। जब आप लोग फोन को चार्ज करते हो तो चार्जिंग पे तो आप लोग यहाँ पे लगाते हो, यहाँ पे आप लोग अपना चार्जिंग पोर्ट लगाते हो। तो यहाँ से जो पावर है वो इस केबल के थ्रू ऊपर जाता है, ऊपर से यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाने के बाद फिर वो यहाँ से इस बैटरी वाली इस वाले केबल पे आता है और इस बैटरी को चार्ज करता है। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। तो ये 2 केबल को हम लोग साइड पे करते हैं और इस वाले मॉड्यूल को बाहर निकालते हैं। तो इस मॉड्यूल को बाहर निकालना सिंपल है। मॉड्यूल बाहर निकालने से पहले एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मदरबोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे 2 बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे आपको नीचे एक तो बोर्ड मिलता है और एक ऊपर बोर्ड मिलता है। ये हमारा मदरबोर्ड है और ये हमारा सेकंड मदरबोर्ड है। तो आप लोग ये दोनों बोर्ड हमारा कनेक्टेड है एक व्हाइट कलर के वायर से। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे, अगर मैं आपको दिखाऊं ध्यान से, तो यहाँ पे आप लोग देखिए एक व्हाइट कलर का वायर यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये वायर गया हुआ है कुछ इस तरीके से और यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये वायर क्या करता है, इस बोर्ड को और इस बोर्ड को दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। इसको हटाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको एक ट्विजर लेना है, ट्विजर लेने के बाद आप लोग को सिंपली यहाँ पे लगाना है और इस तरीके से आप लोग इसको हटा पाओगे। आराम आराम से आपको ये काम करना है, और ये आपको इस तरीके से हट गया। फिर आप लोग देख रहे हो ये वायर हमारा लगा हुआ है, ये वायर है। फिर ये वायर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसको भी हम लोग ट्विजर से हटा देंगे इस तरीके से। तो ये वायर हमारा लगा हुआ था, बहुत ही पतला सा वायर है जो कि दोनों बोर्ड को आपस में कनेक्ट करता है। चलिए इस बोर्ड को हटाते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक ओपनर को यूज करके। तो इस तरीके से आप लोग इस बोर्ड को हटा सकते हो। ये देखिए हमारी पूरा बोर्ड निकल गया है, इसको साइड में रखते हैं और हम लोग ऊपर वाले बोर्ड को भी निकालते हैं। तो ऊपर वाले बोर्ड को निकालना इतना ज्यादा इजी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को इसको भी निकालना होगा। तो यहाँ पे साइड में एक और क्लिप लगा हुआ है। अब ये क्लिप क्यों लगा हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये क्लिप हमारा हट गया। ये क्लिप आपका पावर बटन का क्लिप है। ये जो पावर बटन है ये कनेक्टेड है हमारा मदरबोर्ड से इस क्लिप के थ्रू। जब आप इसको निकाल दोगे तो ये जो आपका पावर बटन है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इस पोर्ट को निकालने के लिए यहाँ पे आपको एक स्क्रू मिलता है, इस स्क्रू को आपको हटाना होगा। तो चलिए इसको हटाते हैं। तो ये हमारा मदरबोर्ड स्क्रू भी हट गया है। तो ये हमारा मदरबोर्ड स्क्रू था। अब ये स्क्रू हटाने के बाद आप लोग इस मदरबोर्ड को हटा सकते हो। तो इसके लिए भी हम लोग यूज करेंगे इसके लिए हम लोग ट्विजर को यूज कर सकते हैं और धीरे से इसको हटा देंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा मदरबोर्ड भी निकल चुका है। काफी छोटा सा मदरबोर्ड है और ये कुछ ऐसा दिखता है। इसको भी अभी के लिए हम लोग साइड में रख देते हैं। अभी इसमें और भी काफी सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, उसको भी हटाते हैं। अगर मैं आपको और दिखाऊं और इसमें क्या क्या लगा हुआ है, तो एक हमारे स्पीकर लगा हुआ है। जो आप लोग बॉक्स देख रहे हो ये हमारे स्पीकर है, और यहाँ पे स्पीकर का पिन है। ये पिन से आप लोग इसको हटा सकते हो। इस तरीके से आप लोग स्पीकर को निकाल सकते हो। ये हमारा स्पीकर आ गया। ये हमारा स्पीकर है, काफी छोटा सा स्पीकर है। इस टाइप का स्पीकर लगा हुआ रहता है। स्पीकर को भी साइड में रखते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो नीचे का साइड तो हमारा कंप्लीटली क्लीन हो चुका है और उसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपको बैटरी मिलता है, बैटरी को भी हम लोग हटा देते हैं। ये हमारा बैटरी हटाने के बाद उसके बाद आप लोग अगर ऊपर में देखोगे, बहुत ध्यान से दिखाता हूँ, यहाँ ऊपर में देख सकते हो एक आपको रिसीवर मिलता है, जो कि हमारा ये रिसीवर है। जब आप लोग कॉल पे बात करते हो तो आपका जो ऑडियो होता है वो यहाँ से जाता है। तो ये हमारा रिसीवर है। रिसीवर को रखते हैं साइड में। फिर आप लोग यहाँ पे छोटा सा गोल सा देख रहे हो, एक बैटरी जैसा लग रहा है, लेकिन ये बैटरी नहीं है, ये हमारा वाइब्रेटर है। तो जब आप लोग फोन वाइब्रेशन पे रखते हो, जब कोई नोटिफिकेशन आता है, कॉल आता है, तो यहीं पे आपका वाइब्रेशन होता है फोन। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। इसको भी आप लोग ट्विजर से निकाल सकते हो। एक्चुअली ये हमारा ग्लू से चिपका हुआ है, तो इसके लिए हम लोग को एंकल ट्विजर यूज करना पड़ेगा। तो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हमारा वाइब्रेटर आ चुका, इसको साइड में रखते हैं और बस हो गया, हमारा सारा चीज यहाँ पे निकल चुका है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, ये हमारा फ्रंट कैमरा था जो कि अभी यहाँ पे ब्लैंक हो गया। अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये ऑरेंज कलर का है। इसको पीछे से मैं लेके जाऊंगा, देखिए दिख रहा है पूरा, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ स्क्रीन है यहाँ पे।
अब जो आप लोग ये चीज देख रहे हो, हमारा सारा जो फोन के अंदर जितना भी कंपोनेंट होता है वो सबको हम लोग ने निकाल दिया है और हमारा ये फोन पूरा ब्लैंक हो गया है। अब ये जो मेरे हाथ में है, ये मेरे पास फोन का बॉडी है, ये फोन का बॉडी और स्क्रीन है। स्क्रीन हमारे यहाँ पे लगा हुआ है और ये फोन का बॉडी लगा हुआ है। अब आप लोग स्क्रीन को कैसे निकालोगे? तो स्क्रीन निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा एसएमडी ब्लोअर। आप लोग को एसएमडी ब्लोअर से ये जो स्क्रीन है, यहाँ पर आप लोग हीट दोगे पूरा इस तरीके से, तो आपको स्क्रीन बाहर आ जाएगा। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग को हीट देना है चारों कोने में और आपका स्क्रीन भी बहुत आराम से निकल जाएगा। और हीट देने के बाद आपको ग्लू एकदम लूज हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे कुछ कुछ डॉट दिया हुआ है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे यहाँ पे देखिए एक छोटा सा होल बना हुआ है, यहाँ से आपको प्रेस करना होगा। इसको प्रेस करोगे तो स्क्रीन बॉडी से अलग हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी ये दिया हुआ है पोर्ट, यहाँ से आप प्रेस कर सकते हो। फिर यहाँ पे भी एक होल है, यहाँ से भी प्रेस कर सकते हो, तो ये आपका स्क्रीन पे निकल जाएगा। तो आपको गर्म करके इसको निकालना होता है। अब ये एसएमडी ब्लोअर मेरे पास नहीं है तो मैं इसको नहीं निकाल सकता, बट मैंने आपको बता दिया आपको कैसे निकालना होता है। और एसएमडी ब्लोअर मशीन काफी ज्यादा डेंजरस भी होता है, तो मेक श्योर करके आप लोग उसको अच्छे से पहले सीख जाए कैसे चलाना, फिर आप लोग उसको यूज कीजिएगा। काफी डेंजरस मशीन है एसएमडी ब्लोअर। तो ये हम लोग ने अपने फोन के सारे कंपोनेंट को निकाल दिया। अब चलिए देख लेते हैं हमारे फोन में क्या क्या था। तो एक था हमारा फोन जो कि कुछ ये है। फिर यहाँ पे हमारे फोन के अंदर 2 बोर्ड था और एक स्पीकर, एक माइक्रोफोन और एक वाइब्रेटर। ये माइक्रोफोन, ये वाइब्रेटर। और ये हमारा बैटरी, 2 केबल, 3 केबल एक्चुअली। तो यहाँ पे एक केबल हमारा ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा हमारा ये रहा, ये केबल। और 2 हमारा इस टाइप का क्लिप्स था। तो टोटल फोन के अंदर ये सारा सामान था और ज्यादा कुछ था नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि बस इतना ही कुछ रहता है फोन में, नहीं है, बहुत सारा चीज इस मदरबोर्ड में लगा हुआ रहता है। सो जो फोन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा ये मदरबोर्ड। अब चलिए हम लोग मदरबोर्ड को काफी डीपली स्टडी करेंगे। तो पहले तो मैंने आपको दिखा दिया फोन के अंदर आप लोगों को ये सारा चीज मिलता है। मैं थोड़ा आपको जूम आउट व्यू भी दिखा देता हूँ कैसे सब कुछ। तो एक फोन के अंदर टोटल इतने सारी चीज रहता है, मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से आप निकाल सकते हो और सारे कंपोनेंट को मैंने एक एक करके निकाल के दिखाया। चलिए हम लोग मेन मदरबोर्ड के बारे में बात करते हैं। मदरबोर्ड को समझने से पहले हम लोग सारी चीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये है हमारा फोन का बैक पैनल, फिर ये है हमारा बैटरी फोन का, फिर ये है हमारा फोन का वाइब्रेटर जिससे हमारा फोन वाइब्रेट होता है। ये हमारा रिसीवर है, फोन का रिसीवर, जब आप लोग इससे आपको सामने वाली की आवाज सुनाई देता है। देन आपको स्पीकर मिलता है, जब आप लोग यूट्यूब वीडियो देखते हो, गेम वगैरह खेलते हो तो यहाँ से आपका स्पीकर से आवाज आता है। देन आप लोगों को मिलता है ये 2 मॉड्यूल जो कि हमारा दो बोर्ड इसके अंदर टोटल। फिर आपको 3 केबल मिलता है। ये केबल हमारे दोनों जो बोर्ड है उसको कनेक्ट करने के लिए काम आता है। फिर ये जो केबल है ये हमारे स्क्रीन को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए काम आता है। फिर ये जो केबल है ये हमारे बैटरी को चार्जिंग पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए काम आता है। तो ये सारा चीज आपको मिलता है। फिर आपको एक सिम ट्रे मिलता है, इसमें आप लोग 2 सिम और मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। और फिर ये तो 2 हमारा इस बोर्ड, दोनों बोर्ड का कवर है, ये इसका कवर है, ये इसका कवर है। तो टोटल ये सारी चीज आप लोग को मिलता है। अब चलिए सबको साइड में रखते हैं और बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो ये रहा हमारा दोनों मदरबोर्ड और ये दोनों बोर्ड को हम लोग एकदम बॉडी डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये है हमारा दोनों बोर्ड जो एक फोन के अंदर से निकला है और इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स मौजूद है। अब चलिए एक एक करके हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं आप लोग को इस वाले बोर्ड को दिखाऊं तो यहाँ पर इसका देख सकते हो कि इस टाइप का ये बोर्ड है। सबसे पहले ये जो आप लोग देख रहे हो ब्लैक कलर का, ये है हमारा 3.5 mm जैक जिसमें आप लोग अपना ईयरफोन वगैरह हेडफोन प्लग करते हो, माइक्रोफोन भी प्लग कर सकते हो। तो ये जो आप लोग जो ब्लैक कलर का देख रहे हो ये हमारा 3.5 mm जैक जिसमें आप लोग हेडफोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन प्लग करते हो। देन ये जो आप लोग देख रहे हो ये हमारा केबल है जिससे आप लोग बैटरी का जो केबल था जो हम लोग ने मदरबोर्ड में लगा हुआ था, तो मदरबोर्ड में एक केबल मदरबोर्ड में लगेगा और एक यहाँ पे लगेगा। जब हम लोग टाइप सी से मोबाइल को चार्ज करते हैं तो ये चार्ज का जो करंट है वो करंट इस पोर्ट पे जाता है, इस पोर्ट से मदरबोर्ड पे जाता है और मदरबोर्ड से हमारा बैटरी पे जाता है। तो ये पोर्ट हमारा इसलिए काम आता है। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि अलग अलग पर्पज के लिए इसमें लगाए गए हैं। फिर आपको एक टाइप सी पोर्ट मिलता है, ये हमारा टाइप सी पोर्ट है जिससे हम लोग फोन को चार्ज करते हैं। फिर अगर हम लोग उसको उल्टे साइड में देखें तो उल्टे साइड में भी आपको कुछ ऐसा ही मिलता है। यहाँ पे आप लोग को 3.5 mm जैक जो कि वही वाला है उसके पीछे साइड में इस टाइप को मिलता है और यहाँ पे आपको मिलता है टाइप सी पोर्ट। और ये जो 2 पिन देख रहे हो, एक पिन ये है और दूसरा पिन ये है, ये जो 2 पिन है ये हमारा यूज आता है स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए। तो जब आप लोग ये जो स्पीकर है हमारा, ये स्पीकर जो मैंने आपको दिखाया था, जब आप लोग इसको फ्रेम में डालोगे तो फ्रेम में डालने के बाद ये दोनों पिन जो है इसमें टच हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम टच हो जाएगा ऐसे जब उसको वापस फ्रेम में डालोगे। तो टच होने के बाद ये जो आपका स्पीकर है वो इस बोर्ड से कनेक्ट हो जाएगा और इससे आपका ऑडियो पास होगा। तो यहाँ पे हमारा स्पीकर कनेक्ट होता है। तो बस इस बोर्ड में इतना ही है। इस बोर्ड को साइड में रखते हैं और मेन बोर्ड की तरफ देखते हैं। ये है हमारा मेन बोर्ड जो कि है हमारा मदरबोर्ड ऑफ द फोन। सो ये हमारा मदरबोर्ड है फोन का। अब इसमें आप लोग एक चीज देखोगे, सबसे पहले चीज ये जो आप लोग देख रहे हो ये हमारा कैमरा है।
ये हमारा एक मेन कैमरा है, ये माइक्रो कैमरा है, ये डेप्थ सेंसर कैमरा है और ये वाइड एंगल कैमरा है। ये जो फोन है इसमें OIS का फीचर है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। तो आप लोग ये जो कैमरा देख रहे हो, जो सबसे बड़ा कैमरा है, इसमें लोग सिल्वर कलर का देख रहे हो, इसमें 4 स्प्रिंग लगा हुआ है। ये स्प्रिंग क्यों लगा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं आपको तो बहुत ही क्लोजली दिखाने की कोशिश करूँ तो ये आप लोग देख सकते हो। अगर मैं इसको मूव करूंगा, अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये हमारा हिलेगा कैमरा, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा दूसरा ट्विजर से दिखाता हूँ, अगर मैं आपको इसको हिला के दिखाता हूँ, तो जब इस कैमरा को मैं मूव करूंगा तो ये हमारा मूव करेगा। देखिए ये हमारा हिल रहा है। इसमें टोटल 4 आपको स्प्रिंग मिलता है। देखिए ये मूव कर रहा है ना, तो ये आपको इसमें टोटल 4 स्प्रिंग मिलता है। जब आप लोग इससे वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे इस इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन करके, तब क्या होगा, ये जो कैमरा है ये मूव करेगा। ये कैमरा या ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव करेगा, जो आपके वीडियो को स्टेबल रिकॉर्ड करेगा। तो वीडियो को स्टेबल रिकॉर्ड करने के लिए ये कैमरा हमारा मूव करता है, फिजिकली मूव करता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं जाता है। इसलिए यहाँ पे OIS दिया हुआ है, इसीलिए ये जो कैमरा है ये आपको थोड़ा बड़ा देखने को मिल रहा है और इसमें आप लोग को 4 टोटल स्प्रिंग भी मिलता है, जो कि ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव करने के लिए काम आता है। तो टोटल इसमें 4 कैमरा मिलता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे फ्लैशलाइट कहाँ चला गया। तो एक्चुअली फ्लैशलाइट हमारा बैक पैनल में ही था। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये जो हमारा बैक पैनल है, इसमें जो फिंगरप्रिंट जो है हमारा, ये फिंगरप्रिंट इसके साथ एक केबल गया हुआ है और इस केबल में हमारा फ्लैशलाइट है जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये हमारा फ्लैशलाइट जो कि इस जगह पे है और यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट रीडर है और ये हमारा कनेक्टर पिन है और ये पिन हमारा मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाता है। ये पिन मदरबोर्ड पे जाता है। ये था हमारा कैमरा मदरबोर्ड पे किस तरीके से कनेक्टेड रहता है। ये सारा कैमरा कुछ ऐसे कनेक्टेड है और ये जो आप लोग देख रहे हो ऊपर में, ये हमारा फ्रंट कैमरा है। मैं आपको पीछे घुमा के दिखाऊं, ये हमारा फ्रंट कैमरा है। उसके बाद ये जो आप लोग बड़ा सा सिल्वर सा पार्ट देख रहे हो, ये सिल्वर सा पार्ट है हमारा हीट सिंक। ये पूरा हीट सिंक है और ये हीट सिंक के अंदर है हमारा प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज और ग्राफिक कार्ड या ग्राफिक मेमोरी। हमारा CPU, GPU, ग्राफिक कार्ड, रैम सब कुछ इस सिल्वर प्लेट के अंदर में रहता है। और जो हमारा CPU है, रैम है, स्टोरेज है, काफी ज्यादा हीट जनरेट करता है। हीट को कम करने के लिए यहाँ पे हीट सिंक दिया हुआ है। ये हीट सिंक क्या करता है, और जैसे कि यहाँ पे हमारा CPU है, जैसे CPU गर्म होगा, ये हीट सिंक उस हीट को स्प्रेड कर देगा। ये पूरा हीट को स्प्रेड करते 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 पूरा ये हीट सिंक में फैला देता है और फिर ये जो हमारा हीट सिंक है और जो हमारा बैक पैनल है इसमें चला जाता है। फिर जब हमारा हीट सिंक गर्म हो जाता है तो ये जो हमारा ऊपर का कवर था ना, जो इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ था, ये जो ऊपर का कवर है उसपे यहाँ लगा हुआ है थर्मल पैड। अब थर्मल पैड इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारा फोन पीछे से गर्म हो जाता है लेकिन अंदर से ठंडा हो जाता है। इस तरीके से हमारा फोन का कूलिंग सिस्टम काम करता है। अगर ये हीट सिंक नहीं होगा तो आपका फोन गर्म होकर एकदम बंद हो जाएगा और स्विच ऑफ हो जाएगा। अगर आपके फोन ऑटोमेटिकली बार बार स्विच ऑफ हो जाता है, ये सब प्रॉब्लम आ रहा है, तो हीट सिंक खराब हो जाने की वजह से आता है। और ये हीट सिंक को निकालने के लिए आपको SMD ब्लोअर को यूज करना होता है, जो मैंने मशीन आपको दिखाया था। वो मशीन को यूज करके आप लोग यहाँ पे हीट डालोगे तो ये जो आपका हीट सिंक का प्लेट है ये बाहर निकल आएगा। अभी मेरे पास ये SMD ब्लोअर नहीं है और मैं इसको निकाल भी नहीं सकता। इसके अंदर कुछ खास है भी नहीं देखने लायक, बस आप लोग को 3-4 चिप मिलेगा। एक चिप आप लोग को मिलेगा यहाँ पे CPU का, जो हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेसर का चिप आप लोग को मिलेगा। एक आपको रैम का चिप मिलेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपको एक स्टोरेज का चिप मिलेगा और एक आपको ग्राफिक्स का चिप मिलेगा यहाँ, और एक और चिप यहाँ पे रहेगा जो कि हमारी इमेज को प्रोसेस करने के लिए काम आता है। फिर आपको यहाँ पे कुछ कनेक्टर्स मिलता है। एक कनेक्टर यहाँ है, एक यहाँ है और यहाँ पे 3 कनेक्टर्स है। पहला कनेक्टर जो है यहाँ पे हमारा जो पावर बटन होता है, वॉल्यूम बटन होता है, वो यहाँ पे कनेक्ट होता है। सेकंड कनेक्टर में हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर कनेक्ट होता है। यहाँ पे हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर जो है, फ्लैश है, वो यहाँ पे कनेक्ट रहता है। फिर जो थर्ड कनेक्टर है यहाँ पे हमारा बैटरी कनेक्टर रहता है। फिर जो हमारा फोर्थ कनेक्टर है यहाँ पे हमारा स्क्रीन कनेक्टर रहता है, जो मैंने आपको केबल दिखाया था, वो केबल हमारे यहाँ पे लगेगा जो कि स्क्रीन से कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पे हमारा चार्जिंग पोर्ट कनेक्टेड रहेगा इस वाले कनेक्टर से। और ये छोटा सा कनेक्टर जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, इससे जो हमारा सेकंड बोर्ड था वो कनेक्टेड था। इस तरीके से हमारा सारा चीज कनेक्टेड रहता है। अब हम लोग उसके पीछे की साइड में अगर देखें, यहाँ पे जो आपको सबसे बड़ा सा सिल्वर कलर का दिख रहा है, इसमें बहुत सारा छेद है। ये हमारा सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड सेक्शन है। जो हमारा सिम ट्रे था, देखिए ये हमारा सिम ट्रे है। ये सिम ट्रे हमारा कुछ ऐसे जाता है। इस तरीके से हमारा सिम ट्रे इसके अंदर जाता है। देखिए ये हमारा सिम ट्रे के लिए यूज होता है। देन उसके ऊपर आप लोगों को मिलता है सेल्फी कैमरा, जो कि हम लोग सेल्फी के लिए यूज करते हैं। देन आप लोग को यहाँ पे सारे बैक कैमरा मिल जाता है और यहाँ पे आप लोग को और कुछ चिप्स मिलता है जिसके ऊपर थर्मल पैड लगा हुआ है और हीट सिंक भी लगा हुआ है। तो ये जो सिल्वर कलर का आप देख रहे हो, ये हमारा हीट सिंक है। ये भी हीट सिंक है जो सिल्वर कलर के इसकी चिप के ऊपर लगा हुआ है। और ये जो आप लोग ग्रे कलर का देख रहे हो या ब्लैक कलर का जो देख रहे हो, ये हमारा थर्मल पैड है। तो इस तरीके से सारा चीज हमारा मदरबोर्ड पे लगा हुआ रहता है।
देन जो आप लोग छोटा छोटा यहाँ पे क्लिप देख रहे हो जिसमें नंबर भी लिखा हुआ है, ये हमारा कैमरा क्लिप है। अगर जैसे ये वाला जो कैमरा अगर खराब हो जाता है, मेरे को कैमरा को चेंज करना है, अब सपोज ये फोन का जो कैमरा है उसको आपको निकालना है, तो आप लोग कैसे निकालोगे? सो जो कैमरा है वो हमारा कुछ इस तरीके से, जो टोटल 4 कैमरा है इसमें और 4 पे क्लिप लगा हुआ है। तो आप लोग जो फर्स्ट ये जो कैमरा देख रहे हो उसका क्लिप यहाँ पे है, तो इसको निकालने का प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो आप लोग सिंपली चिमटा लोगे और चिमटा लेके कुछ इस तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हो। तो थोड़ा टाइट है ये निकल जाएगा, ये रहा हमारा निकल गया। तो इस तरीके से आप लोग कैमरा के क्लिप को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको और कुछ क्लिप मिलता है, 3 क्लिप हमारा यहाँ पे है, तो इसको भी आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हो कुछ ऐसे। तो आपको सिंपली इस तरीके से आप इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो, ये कुछ इस तरीके से आपको डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर ये वाला जो कैमरा है इसको भी आप लोग हटा सकते हो कुछ ऐसे, तो ऐसे आपको डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर जो सेकंड चिप है इसको भी आप लोग, फिर जो हमारा 4th कैमरा है वो भी इस तरीके से निकल जाएगा। तो ऐसे आप लोग को निकालना होता है। निकालने के बाद अगर आपको कैमरा के पूरा मॉड्यूल को निकालना है तो आप लोग हल्का से प्रेशर दोगे साइड में, दोनों साइड में आपको प्रेशर देना है और आपका कैमरा का मॉड्यूल पूरा इस तरीके से निकल जाएगा। तो ये आप लोग देख रहे हो हमारा कैमरा जो है बाहर आ गया है। तो इस तरीके से आप लोग कैमरा को निकाल सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हमारा एक कैमरा रह गया, ये कैमरा निकलेगा नहीं, ये इल्विन कैमरा है, सो ये नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कैमरा है ये सोल्डेड किया हुआ है हमारा चिप पे, तो ये नहीं निकलेगा। इसको निकालने के लिए आपको बहुत ही अलग लेवल का चिप लेवल का काम करना होगा, तब जाके आप इसको निकाल पाओगे। लेकिन बाकी सारा कैमरा हमारा इजीली निकल गया। सिमिलरली हमारा फ्रंट कैमरा भी ऐसे ही निकल जाएगा। फ्रंट कैमरा निकालने के लिए आप लोग को इस तरीके से निकालना होगा, यहाँ पे आप लोग प्रेशर दोगे और फ्रंट कैमरा निकल गया। तो ये है हमारा फ्रंट कैमरा, इस तरीके का हमारा फ्रंट कैमरा है और ये हमारा बाकी 3 कैमरा जो था। सो इस तरीके से आप लोग अपने कैमरा को निकाल सकते हो फोन के अंदर। अब आप लोग अपने फोन का कैमरा निकालने मत बैठ जाएगा, नहीं तो अगर कुछ भी डैमेज हो गया, हल्का सा अगर यहाँ पे कोई पिन डैमेज हो गया ना, आपका कैमरा गया। सिर्फ कैमरा ही नहीं, आपको पूरा फोन चला गया, फिर आपको पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी आप लोग को अपने मेन फोन के साथ ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। कोई पुराना फोन है तभी आप लोग कीजिएगा। और अगर इतना ही मन हो रहा है आपको एक्सपेरिमेंट करने का, तो जाइए मार्केट से पुराने फोन खरीद के लाइए, डेड फोन खरीद के लाइए, वहां पे एक्सपेरिमेंट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो ये था हमारा मदरबोर्ड। इस तरीके से हमारा मदरबोर्ड निकल जाता है। और जो मदरबोर्ड का रिपेयरिंग होता है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर होता है, माइक्रोस्कोप से किया जाता है रिपेयरिंग। तो अगर आप लोग मदरबोर्ड की रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो वो आप लोग इंस्टीट्यूट पे जाके ही सीख सकते हो। 1 या 2 साल का कोर्स होता है। आप लोग जब वो कोर्स करोगे तो उसमें आप लोग माइक्रोस्कोप से जो छोटे छोटे चिप आप लोग देख रहे हो ना, कैमरा में दिख भी नहीं रहा होगा, माइक्रोस्कोप से छोटे छोटे चिप को निकाला जाता है, फिर नया चिप लगाया जाता है। ये चीज काफी ज्यादा डिफिकल्ट और पेशेंस वाला काम होता है और काफी एडवांस नॉलेज आपके पास होना चाहिए अगर आप लोग चिप लेवल का काम सीखना चाहते हो। तो इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, तो आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे जाकर सीख सकते हो। तो हमारे फोन का मदरबोर्ड कुछ ऐसा होता है। सो चलिए देख लेते हैं क्या क्या पार्ट्स हमारा निकला फोन में से। तो पहला निकला हमारा मदरबोर्ड जो कि कुछ इस टाइप का है। देन हमारा सेकंड मदरबोर्ड नहीं, सेकंड चिप। फिर हमारा सेकंड चिप यहाँ पे निकला। फिर हमारा कैमरा जो कि 3 कैमरा हमारा यहाँ पे है, सेकंड कैमरा यहाँ पे है। फिर हमारा सिम ट्रे कुछ इस टाइप का है। फिर हमारा कुछ केबल्स, ये केबल है। फिर दूसरा केबल हमारा कुछ ऐसा है। फिर एक और केबल इस टाइप का जो हमारा निकला था फोन में से। फिर है हमारा ये बैटरी जो कुछ इस टाइप का है, इसको यहाँ पे रखते हैं। फिर हमारा एक छोटा सा वाइब्रेटर जो हमारे फोन को वाइब्रेट करने में हेल्प करता है। फिर ये हमारा स्पीकर और रिसीवर, तो कुछ इस टाइप का है। ये स्पीकर है, ये हमारा रिसीवर है और ये स्पीकर है। फिर 2 कवर है जो कि हमारे मदरबोर्ड को प्रोटेक्ट करता है, उसको हीट से ही बचाता है और पानी से ही बचाता है। तो एक आप लोग को इस टाइप का मिलता है और दूसरा ऐसा मिलता है। फिर है हमारे ये फोन है, इसकी ये बॉडी है फोन का। तो ये हमारा फोन का बॉडी जो कि इस टाइप का है। फिर इसको हीट देके अगर आपको स्क्रीन निकालना है, यहाँ से पूरा आप लोग हीट दोगे, पीछे से हीट दोगे तो आपका स्क्रीन भी निकल आएगा। तो ये था हमारा फोन। तो सक्सेसफुली हम लोग ने फोन का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। अब चलिए बारी आया इसको फिक्स करने का। बहुत सारे लोग वीडियो को यहाँ पे स्किप कर लेंगे, लेकिन ये चीज सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सारे कंपोनेंट को, ये सारे जो कंपोनेंट है, इसको आप लोग दोबारा फोन में किस तरीके से लगाओगे। अब चलिए लगाते हैं सबको। तो लगाने के लिए ये हमारा सारे स्क्रू आपको संभाल के रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था। ये हमारा मदरबोर्ड स्क्रू है, इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। अब चलिए सबको लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फोन का जो फ्रेम है, सबको साइड में रखते हैं। तो जब भी आप लोग फोन को वापस लगाने जा रहे हो, सबसे पहले आप लोगों को लगाना है स्पीकर और रिसीवर। सो ये रहा हमारा स्पीकर, रिसीवर और वाइब्रेटर। ये तीनों चीज को आपको सबसे पहले लगाना होता है, जो कि कुछ इस टाइप का है। तो वाइब्रेटर हमारा लगेगा कुछ यहाँ पे, सबका सेक्शन बना हुआ है। तो ये हमारे यहाँ पे लगा हुआ था। फिर ये जो हमारा रिसीवर है, रिसीवर हमारा यहाँ पे लगा हुआ था कुछ ऐसे। स्पीकर हमारा कुछ यहाँ पे लगा हुआ था। सबसे पहले आपको ये 3 चीज लगाना है। ये 3 चीज लगाने के बाद आपको लगाना है अपना दूसरा बोर्ड, जो हमारा छोटा बोर्ड था, इस बोर्ड को लगा देना है।
अब हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसको ऐसे लगाना है या ऐसे लगाना है। तो वो तो आप लोग बहुत आराम से देख सकते हो। हमारा जो चार्जिंग पोर्ट है ये एकदम सेंटर में रहता है, तो फोन के सेंटर में हमारा चार्जिंग पोर्ट रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग पता कर लगा सकते हो। और इसका पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप लोग इसको उल्टा लगाओगे तो ये फिट होगा ही नहीं, ये हमेशा हिले डुलेगा। तो जब भी ये फिट नहीं हो रहा मतलब समझ जाइए आप लोग ने इसको उल्टा लगाया हुआ है। जब आप लोग इसको सीधा लगाओगे तब जाके ये पूरा इसके साँचे पे बैठ जाएगा और फिर ये हिलेगा भी नहीं। उसके बाद हम लोग मदरबोर्ड पे कैमरा लगा देते हैं। तो ये हमारा मदरबोर्ड, इसका कैमरा हम लोगों ने निकाल दिया था। सो कैमरा लगाने के लिए कुछ इस तरीके से कैमरा आपको लगाना होता है। ये जो पूरा मॉड्यूल है ये आपको नीचे से लगाना होता है कुछ ऐसे, और लगाने के बाद जो हमारा क्लिप है सारे क्लिप को आपको लगा देना है। अब अगर कैमरा का ये जो मॉड्यूल खराब हो जाता है, कोई पर्टिकुलर कैमरा खराब हो जाता है, तो यहाँ पर लोग देख रहे हो ये क्लिप में एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है। तो ये जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है आपको इस सीरियल नंबर से सर्च करके ये मॉड्यूल लेके आना है और आप फिर इसको लगा सकते हो इस तरीके से। फिर लगाने के बाद आपको सिंपली इसको लगा देना है अपने जगह पे। फिर आता है हमारा बैटरी। तो ये बैटरी है, इसको ऐसे लगा देना है। बैटरी लगाने के बाद हमारा केबल्स 1, 2 और 3 केबल, तो ये तीनों केबल को हम लोग लगा देते हैं। अब कौन सा केबल उल्टा है सीधा है कैसे पता चलेगा? तो ये जो एरो है ये एरो आपको देखना है, और आपको एक और चीज देखना है, टेक्स्ट देखना है। जैसे उसमें देखिए मेन लिखा हुआ है, ये जो मेन टेक्स्ट लिखा हुआ है ये आपका सीधा रहेगा हमेशा। जैसे सैमसंग देखिए कैसे लिखा हुआ है, फोन को हम लोग कैसे पकड़ते हैं, ऐसे ही पकड़ते हैं ना। तो ये सीधा है, मतलब ये वाला जो केबल है ये इस तरीके से लगेगा। ये जो केबल है ये उल्टा हो गया, मेन देखिए उल्टा लिखा हुआ है, तो ये हमारा ऐसे लगेगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको पता कर सकते हो। फिर सिमिलरली आपको इस तरीके से लगाना है और दोनों को लगा देना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये केबल आपने यहाँ लगा दिया, ये केबल यहाँ लगा दिया तो कोई प्रॉब्लम होगा? तो हाँ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये लगेगा ही नहीं। ये जो केबल है इसका एक सेक्शन बना हुआ है, अगर ये चीज यहाँ पे नहीं लग रहा मतलब समझिए आपने इसको उल्टा किया हुआ है। तो आपको इसको उल्टा करके फिर से लगाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको लगाने का ट्राई किया, नहीं लगा, तो मैंने फिर दूसरा वाला लगाया, वो लग गया। तो इस तरीके से आप लोग पता लगा सकते हो कौन सा केबल किस में लगेगा। जो केबल जहां नहीं लगने वाला होगा वहां पे वो लगेगा ही नहीं। तो ये हमारा हो गया। फिर आता है हमारा व्हाइट केबल, इसको भी लगा देते हैं। ये व्हाइट केबल में एक छोटा सा क्लिप है जो कि यहाँ पे आके आपको लग जाएगा, और फिर दूसरे वाले को यहाँ पे लगा देना है। और ये जो वायर है वो इस तरीके से नहीं निकला रहेगा, इसको आपको अंदर डालना होगा। तो इसको ट्वीजर से आप लोग इसको अंदर डाल सकते हो। ये सब लगाने के बाद अब आपको लगाना है मदरबोर्ड स्क्रू। तो मदरबोर्ड स्क्रू आपका अलग कलर सा होगा, तो मेरा ब्लैक कलर का मदरबोर्ड स्क्रू है, तो इसको पहले लगा देते हैं। मदरबोर्ड स्क्रू हमारा कुछ यहाँ पे लगेगा। तो मदरबोर्ड स्क्रू लगाने के बाद हमारी ये जो केबल है सबको कनेक्ट कर देते हैं। ये बैटरी कनेक्टर को कनेक्ट कर देंगे हम लोग यहाँ पे। फिर जो हमारा पावर कनेक्टर है और वॉल्यूम कनेक्टर जो है उसको भी कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो दोनों हमारा कनेक्ट हो गया। एक और कनेक्टर यहाँ पे खाली है जिसपे हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर कनेक्ट होगा। फिर जो हमारा 2 कवर था, ये जो कवर है इसको यहाँ पे लगाएंगे और दूसरे वाले कवर को भी यहाँ पे लगा देंगे। लगाने के बाद हम लोग सारे स्क्रू को टाइट कर देंगे। ये हम लोग ने सब कुछ पैक कर दिया फोन में जैसा था, और सारा स्क्रू भी हम लोग ने लगा दिया। स्क्रू लगाने के बाद अब बारी है हमारा बैक पैनल लगाने का। तो ये जो हमारे फोन का बैक पैनल है इसको आप लोग को लगा देना होता है। और लगाने से पहले ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ये आप लोग देख रहे हो इस तरीके से लगा हुआ है। इसको आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। सो इस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर दोगे यहाँ पे। कनेक्ट होने के बाद आप लोग सिंपली इसको इस तरीके से बैक पैनल को लगा दीजिए। फिर थोड़ा सा आपको प्रेस करना है और आपका फोन एकदम पैक हो गया जैसा था। उसके बाद जो हमारा सिम ट्रे है, सिम ट्रे लीजिए और इसको वापस से लगा दीजिए। तो ये हमारा सिम का ट्रे भी लग चुका। तो सक्सेसफुली हम लोग ने इस फोन का एक एक पार्ट निकाला, सब सारे पार्ट्स को निकाल के देखा, फिर वापस जैसा था वैसे लगा भी दिया। तो इस तरीके से आप लोग फोन को निकाल सकते हो, पूरा डिसअसेंबल कर सकते हो।
उसको डिसअसेंबल कर सकते हो, फिर दोबारा असेंबल कर सकते हो। तो ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आई होप आप लोग को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नया देखने को मिला होगा, फोन के अंदर का आर्किटेक्चर हम लोग ने देखा और बहुत कुछ आप लोग को इसमें नया सीखने को मिला होगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट काम बाकी है। मैंने अपने वेबसाइट पे फ्री में प्रैक्टिकल अरेंज किया है आप लोग के लिए। आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां पे आप लोग को मेरे वेबसाइट का लिंक मिलेगा। वहां जाके आप लोग कुछ वीडियो मिलेगा, 5-6 वीडियो। आप लोग एक करके वो सारे वीडियोस को देखिए। जब आप लोग वो सारे वीडियोस को देख लोगे उसके बाद आप लोगों को इस फील्ड में मोबाइल रिपेयरिंग और मोबाइल हार्डवेयर के फील्ड में काफी अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। और मोबाइल रिपेयरिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोग मार्केट में जाइए, इस टाइप का 5-10 मोबाइल खरीद के लेके आइए, उसको खोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो रहा था, हाथ साफ नहीं हो रहा था, आप लोग किसी भी नए फोन को खोलने की कोशिश मत कीजिएगा। तो 3-4 डेड मोबाइल को आप लोग खोल के प्रैक्टिस कीजिए, उसको लगाइए, निकालिए। जब तक आप लोग 10-15 बार इसको खोल के निकाल के वापस पैक करके नहीं रखोगे, आपको काम करने का उतना कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस नहीं आएगा। थोड़ा बहुत आप लोग डेड फोन के साथ एक्सपेरिमेंट कर लोगे, फिर आपके पास कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आपका हाथ भी साफ हो जाएगा। तो ये चीज करना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको 2 चीज बोला जो आपको करना होगा। पहला काम आपको करना है कि आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे वेबसाइट का, वहां पे आप लोग जाइए। वहां जाने के बाद मैंने कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल वीडियोस डाल रखा है, आप लोग सारे वीडियोस को देखिए एक एक करके। देखने के बाद आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, आप लोग को जो टूल्स मैंने आपको दिखाया वो सारे टूल्स को परचेस कीजिए, जो मैंने आपको बताया था। उसका लिंक आप लोग को टैग प्रोडक्ट में मिल जाएगा और मेरे वेबसाइट पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से सारे टूल्स को परचेस कीजिए। परचेस करने के बाद इस टाइप का 5-6 आप लोग को डेड मोबाइल खरीद के लाना है मार्केट से। आप लोग OLX वगैरह पे भी देख सकते हो। फिर डेड मोबाइल पे आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप लोग उतना ज्यादा इस फील्ड में एक्सपर्ट बनते जाओगे। अब इस फोन का कुछ हो नहीं सकता है। हमने इस फोन को खराब कर दिया। एक वीडियो बनाने के लिए मैंने इस फोन को बर्बाद कर दिया। मेरा बचपन का फोन था। स्मार्टफोन तो हम सभी यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि स्मार्टफोन के अंदर क्या क्या रहता है? हमारे जो स्मार्टफोन का प्रोसेसर होता है, रैम होता है, स्टोरेज होता है, वो कैसा दिखता है, फिजिकली वो कैसा दिखता है। अगर आप लोग ये सब कुछ देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग एक स्मार्टफोन को खोलने वाले हैं। तो आज मेरे पास एक स्मार्टफोन है। मैं क्या करूंगा, मैं उस स्मार्टफोन को खोलूंगा, उसका रैम, CPU, GPU सब हम लोग निकालेंगे, देखेंगे उसके अंदर कैसे बना है, क्या क्या कंपोनेंट्स यूज हुआ है, किस तरीके से बना है और उसके अंदर का क्या सीन रहता है। ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है मेरा स्मार्टफोन और ये मेरा फर्स्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन था। जब मैं छोटा था तो मेरे को ये पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन मिला था और मैंने इस स्मार्टफोन को 2-3 साल यूज किया हुआ है। तो ये मेरा स्मार्टफोन है। लेकिन और ये स्मार्टफोन अभी भी 100% वर्किंग कंडीशन में है। इसका डिस्प्ले वगैरह सब कुछ 100% वर्किंग है, एकदम अच्छे से ये स्मार्टफोन काम करता है। तो आज हम इस वीडियो में करने के वाले हैं, इस स्मार्टफोन को हम लोग खोलेंगे, इसके अंदर का पुर्जा वगैरह निकालेंगे एंड देन हम लोग इसको वापस उसी तरीके से फिक्स करेंगे और फिर से इसको ऑन करेंगे। और मेरा ये पूरा कोशिश रहेगा कि ये स्मार्टफोन डैमेज ना हो, हम लोग स्मार्टफोन को खोल भी ले और ये डैमेज भी ना हो। लेकिन अगर हो गया तो कर भी कह सकते हैं। तो इस स्मार्टफोन को हम लोग खोलते हैं और देखते हैं इसको हम लोग बचा पाते हैं या फिर ये चला जाता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इसका नट वगैरह खोलते हैं और सारा पार्ट्स निकालते हैं। तो इसके पीछे का पैनल इस तरीके से कुछ खुलता है और आप लोग देख सकते हो इसके पीछे का सीन। इसका बैटरी हल्का सा लूज हो गया था, इसलिए मैंने सेलो टेप मार के रखा हुआ है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का आपको बैटरी मिल जाए और आप लोग को यहाँ पे सारा नट वगैरह मिल जाता है। सबसे पहले हम इसका बैटरी निकाल देते हैं ताकि हम लोग सेफ हो जाए। और मैं आप लोग एक और चीज बता दूं, आप लोग को कभी बैटरी को पंचर नहीं करना चाहिए। बैटरी पंचर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इसलिए हम लोग ने बैटरी को पहले ही निकाल दिया। इस फोन में जो स्क्रू लगा हुआ था उसका स्क्रू ड्राइवर मेरे पास था नहीं, तो मैं अपने दोस्त के पास गया था, उससे मैं सारे स्क्रू खुलवा के लाया हूं। तो अब हम लोग इसका फ्रेम निकालेंगे और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कैसे बना हुआ है। अब हम लोग इसका फ्रेम को निकालते हैं। इस तरीके का इसका फ्रेम निकल जाता है और ये जो फ्रेम है किस तरीके से निकल गया है। आप लोग को फ्रेम और बैटरी मिल जाता है और इसको हम लोग साइड में रखते हैं। तो इस तरीके से हमारे स्मार्टफोन का फ्रेम निकल जाता है, एकदम प्लास्टिक का बना हुआ है, इस तरीके का मिल जाता है और इस तरीके से हम लोग ने इसको फ्रेम को बाहर निकाल दिया। अब आप लोग देख सकते हो इसके सारे जो कंपोनेंट्स है वो हमें दिखाई देना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं आप लोग एक एक करके सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, किसका क्या रोल होता है। उतना ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर से मैं आप लोग को बताऊंगा। अब पता नहीं कैसे इसका जो मदरबोर्ड है उसमें धूल वगैरह जम गया। ऐसे तो ये हमेशा बंद ही था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे इसमें धूल जम गया, तो हम लोग पहले इसको साफ कर लेते हैं। अब आप लोग देख सकते हो इसके ऊपर आप लोग को इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारा एक कैमरा है और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है और यहाँ पे आप लोग कुछ कुछ देखने को मिल जाता है। अब ये सब कुछ क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज आप लोग यहाँ पे कैमरा मिल जाता है। ये है हमारा रियर कैमरा। इसको इस तरीके से आप लोग निकाल भी सकते हो। तो इसमें आप लोग क्लिप मिलता है, इसको आप लोग ऊपर टानना रहता है और ये निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रियर कैमरा इस फोन का और ये है हमारा सेल्फी कैमरा जो कि फ्रंट के साथ फेसिंग है।
तो इस तरीके से आपका सेल्फी कैमरा में निकल जाता है। तो हम लोग ने रियर कैमरा और सेल्फी कैमरा दोनों को निकाल दिया है। अब इसके अंदर आप लोग को सेंसर, लेंस वगैरह सब इसके अंदर पैक्ड रहता है। नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। ये एक चार्जिंग पोर्ट है और ये हमारा बैटरी पोर्ट है जहां से हमारे बैटरी को पावर मिलता है, ठीक है। और ये जो आप लोग चिप देख रहे हो ये एक्चुअली डिस्प्ले चिप है जो कि हमारे डिस्प्ले को मदरबोर्ड से कनेक्ट करता है। उसके बगल में आप लोग को ये एयरफोन जैक मिल जाता है जिसमें हम लोग एयरफोन लगाते हैं, हेडफोन जैक, एयरफोन जैक। उसके नीचे आप लोग को एक यहाँ पे कंपोनेंट मिलता है और ये चीज एकदम सील है। चलिए इस सील को हटाते हैं और देखते हैं सील के अंदर क्या है। ये सब जो पार्ट होता है ये सील रहता है, जाके कोई भी इसमें छेड़छाड़ ना करे। ये बहुत ही क्रिटिकल चीज होता है, इसलिए इसको सील करके दिया जाता है। अब हम लोग इसका सील तोड़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। वैसे सील काफी तगड़ा है और मेरे पास कोई औजार था नहीं इसको तोड़ने के लिए, तो मैं इसको जबरदस्ती कैसे भी कैंची वगैरह से तोड़ रहा हूँ। और ये हमारा सील यहाँ से हट गया। तो आप लोग देख सकते हो इसके अंदर एक चिप है और कुछ सर्किट है यहाँ पे। तो बेसिकली इसके अंदर चिप है और ये हो सकता है ये कोई नेटवर्क का चिप हो। मोस्ट प्रोबेबली ये नेटवर्क का चिप होना चाहिए, नेटवर्क वाईफाई। इसका चिप ये वाला होना चाहिए। उसके बाद जब हम लोग सेकंड सील को तोड़ेंगे तो यहाँ पे आप लोग को ये मिलता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सिम ट्रे मिलता है जहाँ पे हम लोग सिम कार्ड डालते हैं। ये सिम कार्ड वाला था, इसके अंदर कुछ है नहीं, बेसिकली हम लोग यहाँ पे सिम कार्ड डालते हैं। और ये सबसे बड़ा सील, और इस सील के अंदर रहता है हमारे फोन का ब्रेन, सीपीयू और जीपीयू। जिस तरीके से आप लोग इस फोन का प्रोसेसर देख सकते हो, आप लोग इसको प्रोसेसर बोल सकते हो, सीपीयू बोल सकते हो। ये है हमारा फोन का प्रोसेसर। अब इसका हम लोग एक और सील तोड़ते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या है। काफी मजबूत तरीके से इसको फिट किया गया है। मेरे को नहीं लगता मैं इसको वापस ऑन कर पाऊंगा, काफी डैमेज भी हो रहा है इसका जो मदरबोर्ड है वो हल्का डैमेज भी हो रहा है। जब मैं इसका सील को तोड़ रहा हूँ तो हम लोग इसको हटाते हैं कैसे भी करके, बहुत ज्यादा टाइट है और ये हमारा हट चुका है। ये जो आप लोग को तो बड़ा बड़ा चिप दिख रहा है इसमें से एक हमारा प्रोसेसर है जो कि हमारा सैमसंग का प्रोसेसर है, सैमसंग लिखा हुआ भी है। और इसके बगल में एक और चिप है जो कि मीडियाटेक का है। मोस्ट प्रोबेबली ये ग्राफिक्स का होना चाहिए, जीपीयू होना चाहिए हमारे फोन का। अब मैं एकदम 100% श्योर तो नहीं हूँ बट देख के मेरे को ऐसा ही लग रहा है। और नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे सिम का ट्रे मिल जाता है। सिम का ट्रे के नीचे आप लोग एक और यहाँ पे इस टाइप का सील मिलता है। इसको भी तोड़ते हुए देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर आप लोग को और 3-4 चिप मिल जाता है जो कि इस तरीके से सील के अंदर है। एक और सील हम लोग तोड़ते हैं, इसमें डबल सील लगा। तो फाइनली हम लोग इसका सील को हटा दिया। इसके अंदर आप लोग को 3 चिप मिल जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा स्टोरेज और रैम होना चाहिए। उसके बगल में आप लोग को ये चीज मिलता है, ये आपका माइक्रोफोन है और एक स्पीकर है। माइक्रोफोन जो हमारे ऑडियो को कैच करता है, जब हम लोग कॉल पे बात, माइक्रोफोन से हमारा ऑडियो कैच करता है और स्पीकर से वो ऑडियो आउटपुट करता है। और इसके ऊपर जो आप लोग को डिस्प्ले का चिप मिलता है, इसके ऊपर एक येलो कलर का प्लास्टिक लगा हुआ है, मैं उसको हटा देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा प्लास्टिक हट जाता है और आप लोग को डिस्प्ले चिप यहाँ पे मिल जाता है। अब चलिए हम लोग इसका जो मदरबोर्ड है उसको उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारा मदरबोर्ड है कनेक्टेड है इसके नीचे वाले पार्ट से, तो हम लोग को इसको खोलना होगा। चलिए इसको खोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 2 क्लिप मिलता है जिसको आप लोग बहुत ही इजीली खोल सकते हो। इस टाइप से टानने से आपका ये जो क्लिप है ये खुल जाता है और इसका वायर निकल जाता है। तो आप लोग देख सकते हो इस टाइप का हमारा सर्किट देखने को मिल जाता है। इसके अंदर ये सब चीज होता है और मैंने आप लोग को बता दिया सब कुछ क्या काम आता है। तो जो हमारा फोन का मदरबोर्ड होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम लोग इस फोन को ऑन करते हैं और देखते हैं ये फोन ऑन होता है या नहीं होता है। तो मैंने इस फोन का बैटरी को लगा दिया। अब इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा पावर बटन है। ये क्या हुआ, मैं जैसे इस पावर बटन को प्रेस कर रहा हूँ हमारा फ्लैश लाइट जल रहा है, जो कि ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन पता नहीं इसमें क्या हुआ और हमारा फ्लैश लाइट जलने लगा। जब मैं इसका पावर बटन ऑन कर रहा हूँ फोन को ऑन करने के लिए तो हमारा सिर्फ फ्लैश लाइट जल रहा है और स्क्रीन हमारा कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। फिर से हम लोग उसको ट्राई करते उसको ऑन करने का और ये ऑन नहीं हो रहा है। तो मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया, मैंने ऑन किया, ऑन नहीं हो रहा, सिर्फ इसका फ्लैश लाइट जल रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। लगता है जब हम लोग सील को तोड़ रहे थे तो हमारा कैचे से इसका मदरबोर्ड डैमेज हो गया और अब ये वर्क नहीं करेगा। अब चलिए बैटरी के अंदर देखते हैं बैटरी के अंदर क्या क्या रहता है। हम लोग इसको पंचर नहीं कर रहे, बस इसके अंदर देख रहे हैं। जब आप लोग इस बैटरी का स्टिकर हटाओगे तो यहाँ पे आप लोग को एक पैकेट मिलता है, पैकेट या फिर आप लोग जो भी बोलो इसको, आप लोग इस टाइप का बैटरी मिलता है और इसके अंदर केमिकल्स होता है और इस तरीके से छोटा सा कंपोनेंट्स के थ्रू हमारा बैटरी कनेक्टेड होता है। अब इस फोन का कुछ हो नहीं सकता है, हमने इस फोन को खराब कर दिया। एक वीडियो बनाने के लिए मैंने इस फोन को बर्बाद कर दिया, मेरा बचपन का फोन था। कम से कम इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको ऐसी वीडियो यहाँ पे मिलती रहती है। मेरा तो नुकसान हो गया बट तो कम से कम इस वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। अब चलिए हम लोग इसका प्रोसेसर को थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। इस टाइप का प्रोसेसर आप लोग मिल जाता है, इसमें नंबर वगैरह लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारा ब्रांड लिखा हुआ है।
और यहाँ पे हमारा ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैंने आप लोग को स्मार्टफोन खोल के दिखाया, उसके अंदर का मैंने आप लोगों को दिखाया कि उसके अंदर क्या क्या रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ नया देखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी वीडियो यहाँ पे मिलती रहती है, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, जिससे वो लोग भी देख पाए स्मार्टफोन के अंदर क्या क्या रहता है। और आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए कि आप लोग अभी कौन सा स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, कौन सा कंपनी का कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो। आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं भी जानना चाहता हूँ कौन सा कंपनी का आप लोग स्मार्टफोन सबसे ज्यादा यूज करते हो। स्मार्टफोन तो आजकल सभी यूज करते हो, और ये हमारा डेली लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन गई है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के चोरी होने का भी केस बहुत सारा आता है। तो अगर आप लोग अपने स्मार्टफोन को सिक्योर करना चाहते हो, अगर आप लोग अपने स्मार्टफोन को चोरों से बचाना चाहते हो, तो आज मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देने वाला हूं, जिससे आप लोग अपने स्मार्टफोन को चोरों से बचा सकते हो। और अगर आपका फोन चोरी हो गया है तो उसको किस तरीके से ट्रैक करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो किस तरीके से सब कुछ करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और क्या क्या करना है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आप लोग मेरे इस सारे टिप्स को फॉलो करोगे तो आपका फोन चोरी होने से बच सकता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि बच सकता है, मैंने ऐसे क्यों बोला, बच जाएगा मैंने ऐसे क्यों नहीं बोला। अब अगर आप अपने फोन को खुले में से छोड़ दोगे पब्लिक प्लेस पे, तब तो चोरी होना ही है। तो बच सकता है अगर आप लोग उस टिप्स को फॉलो करोगे तो चलिए मैं एक एक करके आपको सारे टिप्स बताता हूँ, जिससे आप लोग अपने फोन को चोरी होने से बहुत हद तक बचा सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आप लोग को आज की इस वीडियो में बताया था कि आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग बात करने वाले कि आप लोग अपने फोन को चोरी होने से किस तरह बचा सकते हो, और अगर चोरी हो भी गया तो ट्रैक कैसे कर सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, आप लोग चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, जीन्स तो हर कोई पहनता है। तो आप लोग जब जीन्स खरीदोगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको जीन्स खरीदते समय ऐसे पॉकेट वाले जीन्स को अवॉइड करना है, और आपको इस टाइप के पॉकेट वाले जीन्स खरीदनी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप का जो पॉकेट होता है, इसमें फोन को निकालना पॉकेट से काफी ज्यादा इजी होता है। तो अगर आप लोग इस टाइप का जींस पहनोगे, फोन को रखोगे अपने पॉकेट पे, और चोर का नजर पड़ गया आपके जींस पे, तो वो बड़े आराम से आपके फोन को वहां से निकाल सकता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके के पॉकेट वाले जींस को पहनना है। इस टाइप के पॉकेट वाले जींस से फोन निकालना थोड़ा सा हार्ड होता है, आपको भी थोड़ा सा दिक्कत होगा फोन को निकालने में, लेकिन आपका फोन बच जाएगा। तो आपको इस टाइप के पॉकेट वाले जींस खरीदना है। आज से आप लोग जब भी जींस खरीदोगे ऐसा जींस खरीदना। और इस टाइप का जो जींस होता है ना, बड़े आराम से पीछे से आपका फोन निकल जाता है। तो इस टाइप के जींस को एकदम अवॉइड करना है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। आप लोग चाहे जैसा ही फोन यूज करते हो, अगर आप महंगा फोन यूज करते हो तो स्पेशली आपके लिए है, आप आईफोन वगैरह यूज करते हो या फिर आप लोग नॉर्मल फोन भी यूज करते हो, आपको क्या करना है, जब पब्लिक प्लेस पे आप लोग रहते हो, जैसे कि ट्रेन में, भीड़ वाले बस में, या फिर भीड़ वाले ट्रेन में, जहाँ पे ज्यादा भीड़ रहता है, ठीक है, इस टाइप की जगह पे आपको अपने फोन को यूज नहीं करना है। क्योंकि अगर आप लोग अपने फोन को यूज करोगे ऐसे जगह पे, एकदम भीड़, जहाँ पे एकदम बस में पूरी भीड़ है, ट्रेन में पूरी तरह से भीड़ है, आप लोग लटक के जा रहे हो, और वहां पे अगर आप लोग फोन को यूज करोगे और अगर चोर ने आपके फोन को देख लिया, तो वो आपके फोन को टारगेट में रख देगा। उसके बाद वो आपके साथ रहेगा और वो आपको फोन को निकाल लेगा। तो इस तरीके के केस काफी ज्यादा आती है। तो आपको अपने फोन को नहीं निकालना है। स्पेशली अगर आप लोग ज्यादा भीड़ में हो, अगर ट्रेन खाली है तब आप लोग निकाल सकते हो। अगर आप लोग ज्यादा भीड़ में हो और अगर आप लोग महंगा फोन यूज करते हो, आईफोन वगैरह, तो आपको इस चीज को तो कभी नहीं करना है, ठीक है। तो आपको भीड़ में ज्यादा शो ऑफ नहीं करना है। शो ऑफ करोगे तो फिर समझ जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। और नंबर 3 है, आपका फोन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक कवर का यूज करना है। अब फोन में कवर सभी यूज करते हैं। किस टाइप का कवर यूज करना है, आपको थोड़ा रबराइज कवर यूज करना है, जो कि थोड़ा रबर टाइप का हो, जो कवर स्लिप ना करता हो। क्योंकि अगर आप लोग फोन को विदाउट कवर यूज करते हो तो वो बड़े आराम से स्लिप हो जाएगा। अगर आपके जींस से कोई निकालेगा हाथ डाल के, तो एकदम स्मूथली वो निकल जाएगा, अगर आप लोग कोई नॉर्मल कवर या फिर विदाउट कवर अपने फोन को यूज करते हो तो। लेकिन अगर आप लोग रबराइज कवर यूज करोगे, तो रबड़ वाला कवर अगर आप लोग यूज करोगे, तो क्या होगा, आपका जीन्स का फैब्रिक है, वो फैब्रिक आपके फोन के कवर के साथ चिपक जाएगा। और जब वो चोर आपके जीन्स से वो फोन निकालेगा, तो आपका फैब्रिक उसके साथ टना जाएगा, और वो फैब्रिक खींचने से आपको पता चल पाएगा कि पीछे वो चोर हमारा फोन खींच रहा है। उसके बाद आप लोग सिक्योर हो जाओगे। तो आप लोग ज्यादा स्टाइल मत मारिए, एक रबराइज कवर पे इन्वेस्ट कीजिए और उसको यूज कीजिए। रबराइज कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेन बस में ज्यादा ट्रेवल करते हो तो आपको रबराइज कवर यूज करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। आपको अपने फोन पे ये चीज हमेशा करके रखना है। अभी ये वीडियो खत्म होगा, अभी करो। क्या, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने फोन के स्विच ऑफ होने पे पासवर्ड लगा देना है।
चोर आपका फोन लेगा, आपके फोन को स्विच ऑफ करेगा सबसे पहले, तो वो स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा। अगर उसको पिन नहीं मालूम रहेगा वो आपके फोन को स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा, ठीक है। और आपको पिन या पैटर्न इजी वाले नहीं लगाना है, ऐसे नहीं 111 लगा दिए, 000 पिन लगा दिए, पैटर्न लगा दिए, एल लगा दिए, एम लगा दिए, ठीक है। इस तरीके का आपको इजी पैटर्न तो नहीं लगाना है और ना ही आपको इजी पिन लगाना है, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पिन लगाना है। क्या पिन लगा सकते हो? आपका फोन नंबर का जो स्टार्टिंग का जो डिजिट है 4 डिजिट वो लगा सकते हो, या फिर अपनी मम्मी का फोन नंबर का कोई स्टार्टिंग का डिजिट है वो लगा सकते हो, आपको याद भी रहेगा। अपने मम्मी के बर्थ ईयर लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके का आप लोग कर सकते हो। तो आप लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो कि आपको याद रहे और वो खोलने में उतना ज्यादा ईजी नहीं रहे। अगर 000 रहेगा कोई भी खोल लेगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा हार्ड पासवर्ड बनाना है एंड आपको अपने फोन को स्विच ऑफ करने में पासवर्ड लगा देना है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो इस तरीके का आपको पासवर्ड लगा देना है। और आपको क्या करना है, आपको नोटिफिकेशन पैनल लॉक स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशन पैनल को ब्लॉक कर देना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। अगर आप लोग इसको ब्लॉक कर दोगे तो आपका जो चोर रहेगा, आपका चोर नहीं जो भी चोर रहेगा जिसने आपको फोन को चोरी किया है, वो आपके नेट को ऑफ नहीं कर पाएगा, आपको फोन को फ्लाइट मोड पे नहीं डाल पाएगा, ठीक है। तो ये सब काम वो नहीं कर पाएगा अगर आप लोग नोटिफिकेशन पैनल को ब्लॉक कर दोगे तो लॉक स्क्रीन पर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना फोन नंबर ऐड करना है फोन के लॉक स्क्रीन पे। और फोन नंबर किस लिए ऐड करना है, अगर किसी भले इंसान को आपका फोन मिला, बाय चांस आपका फोन कहीं गिर गया, कहीं छूट गया, किसी भले इंसान को मिला तो वो कॉल करके आपको बता सकते हैं। अब आप लोग वही नंबर मत डाल दीजिएगा जो उस फोन में है, कोई दूसरा नंबर डालिएगा तो कॉल उसी में जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, कोई दूसरा फोन का नंबर डाल दीजिए, मम्मी का डाल दीजिए, पापा का डाल दीजिए, इस तरीके से, ठीक है। अगर आपका फोन किसी भले इंसान को मिलेगा तो वो कॉल करके आपको बोल देगा मैं यहाँ पे हूँ, आके अपना फोन ले जाओ, ठीक है। इस तरीके से आपको एक फोन नंबर तो जरूर से ऐड करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये चीज पहले करके रखना है। क्या करना है, फाइंड माई डिवाइस करके एक ऐप आता है, इस ऐप को आपको सेटअप करके रखना है। अब मैं इस ऐप को सेटअप करने को क्यों बोल रहा हूँ, ये जो ऐप है ये आपके फोन को लोकेट करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है और ये ऐप गूगल का है, तो गूगल पे आप लोगों को ट्रस्ट हो गई तो आप लोग बड़े आराम से इसको सेटअप कर सकते हो। आपको बस अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालना, जो परमिशन मांगेगा, लोकेशन वगैरह मांगेगा, आपको इसको इनेबल कर देना। काफी सेफ ऐप है, काफी सिक्योर ऐप है, कोई भी इसमें टेंशन नहीं है। तो आप लोग इनेबल करके अपने फोन को एकदम सिक्योर कर लीजिए। उसके बाद इन केस आपका फोन कभी भी चोरी होता है तो आप लोग चोर के घर जाके उसका डोरबेल बजा के अपना फोन लेके आओगे, ठीक है। अगर आप लोग ये चीज करके रहोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को फाइंड माई डिवाइस को ऑलवेज एक्टिव रखना है। ये वीडियो खत्म होगा अभी जाके एक्टिव करो, ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइंड माई डिवाइस, ये मैंने 5 चीज बताया जिसको अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आपको फोन चोरी होने से बच सकता है। अब ये चीज थोड़ा बहुत आप पे भी डिपेंड करता है। अगर आप लोग ट्रेन में बैठे हो, अपने बगल वाली सीट पे अपना फोन ऐसे ही रख दोगे फिर छोड़ के आ जाओगे तो उसमें कोई मेरा गलती तो है नहीं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ऐसा नहीं मत कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ये सब चीज को फॉलो करोगे तो काफी हद तक आपका फोन सेफ हो जाएगा। तो ये सब चीज को आप लोग जरूर फॉलो कीजिए। और 2 चीज जो मैंने आप लोगों को कहा था आपको करने के लिए, फोन को स्विच ऑफ करने में पासवर्ड ऐड कीजिए, नोटिफिकेशन पैनल को ब्लॉक कर दीजिए लॉक स्क्रीन पर, ठीक है। ये काम आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद फाइंड माई डिवाइस पे आपको सेटअप करना है। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो पर लाइक कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहती है। उसके बाद जाके ये सब चीज जरूर कर लेना। तो आई होप आप लोग को आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नया देखने को मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को बनाने के लिए जो मेहनत लगी है वो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको इसी टाइप की वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहती है। बाय द वे, अगर आप लोग लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो मैंने अपने चैनल पे डिटेल में एक लैपटॉप रिपेयरिंग का भी कोर्स डाल रखा है, आप लोग जाकर उसको भी सीख सकते हो। लैपटॉप रिपेयरिंग काफी ज्यादा ईजी होता है, फोन से भी काफी ज्यादा ईजी है। आप लोग उसको सीखते हो तो वो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।